हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं एंड इसमें हम लोगों ने आपकी 9.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे आपका मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है। उससे पहले के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 4 एग्जाम्पल हैं आई गेस, उनको हम लोग क्या करते हैं पहले एंड करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव एग्जाम्पल नंबर 19। तो देखो, मिसलेनियस जो है ना, मिसलेनियस का मतलब ही है कि इसमें आपका जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने करे, जितने भी कंसेप्ट्स आपने पढ़े, उससे क्वेश्चंस अब डायरेक्टली पूछे जाएंगे। अभी तक क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज थी, तो तुम्हें पता था कि भाई इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्मेट से क्वेश्चन होंगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जब एक्सरसाइज थी उसमें आपको पता था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी y अपॉन x या x अपॉन y को हम b कंसिडर आउट करेंगे। ठीक है जी, तो ऐसे पता था आपको कि मेरे को कैसे उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। बट यहां पर अब आपको पता नहीं कौन सा मेथड लगेगा, तो यहां पर आपकी एक परीक्षा चालू हो जाती है कि भाई कौन सा मेथड कैसे लगाना है। यहां से आप लगाना सीखते हो बढ़िया से। ठीक है जी, और जितना भी आपने पढ़ा है तरीके से समझ हो रहा है चीजों का। क्लियर है? तो अभी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19 है, इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है वेरीफाई द फंक्शन। ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है बच्चे, y c1 e की पावर ax cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx, जहां पे c1 और a2 क्या बेटा आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है, जो कि सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बात आपको इतनी समझ में आती है? ये बोल रहा है ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रूफ करो। तो मुझे बताओ ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अगर आप बता सकते हो तो बताओ। सेकंड एक्सरसाइज का, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो गिवन सोल्यूशन है वो जनरली पर्टिकुलर सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं है, हम वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है जी, इसको करने के ना 2 तरीके हो सकते हैं, या तो तुम इसको सॉल्व कर लो, या तो तुम इसको सॉल्व करके ये ले आओ, या तो इसको dy ओवर dx निकालो और d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। पर आपने ना इस पूरे चैप्टर में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी सॉल्व करनी सीखी है, जिनकी डिग्री क्या हो और ऑर्डर 1 हो, उनको सॉल्व करना सीखा है। इसको तो तुमने सीखा ही नहीं यार। ठीक है, तो अभी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उसको छोड़ते, तो हम क्या करेंगे, dy ओवर dx है, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन होगा। नहीं करो तो नहीं होगा साहब। वैसे फिलहाल तो बोल रहा है वेरीफाई करो तो मतलब होगा ही होगा। और एक और चीज आपको रिकॉल करा देता हूं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की। तो हमने पढ़ा था जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं सर। तो कितने हैं यहाँ पर, 2, c1 c2 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। और पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने होते हैं, 0। जनरल में होते हैं जितने ऑर्डर की वो होगी, पर्टिकुलर में तो 0 होते हैं सर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। y हमें गिवन है, y इक्वल टू कितना है, c1 e की पावर ax cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx। तो ये बच्चे आपके पास y फंक्शन है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। आप निकालोगे dy ओवर dx, dy ओवर dx आपने निकाला। ठीक है, तो dy ओवर dx करेंगे, डिफरेंशिएट करोगे आप सबसे पहले। तो बच्चे यहाँ पर ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन इनटू फंक्शन जब होता है तो आपका क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल लग जाता है। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो c1 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाएगा इनटू cos bx एज इट इज। फिर आप क्या करोगे बेटा, e की पावर, अब आगे क्या होगा, cos bx का आप इंटीग्रेशन करोगे, तो cos bx का डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, दैट इज डिफरेंशिएट करोगे। लिख दे यार इसको, चलो लिख ही देता हूँ, तुम बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ, मतलब क्या ही कर दिया है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव प्लस फिर e की पावर ax एज इट इज, फिर cos bx का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगा दिया सर हमने। ठीक है, देन आफ्टर दैट प्लस c2, अब इसको, इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर ax का डेरिवेटिव इंटू साइन bx प्लस e की पावर ax एज इट इज इंटू साइन bx का डेरिवेटिव। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चे dy ओवर dx बराबर e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर ax होगा, फिर चेन रूल के तहत ax का भी तो करोगे, e की पावर x का डेरिवेटिव ax होता है ना, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, फिर ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे a से और आगे cos bx है ही यार। फिर cos bx का क्या होगा बेटा, माइनस का sin bx। ठीक है, माइनस लगा देता हूं मैं, e की पावर x, ये sin bx हो जाएगा cos bx का, फिर bx का कितना होगा बेटा, b हो जाएगा, तो b यहां पे आ गया। ठीक है,
प्लस C2, यहां पर भी सेम काम करोगे, e की पावर x का डेरिवेटिव बच्चे क्या हो जाएगा, e की पावर ax, बट इसके आगे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा इनटू साइन bx, प्लस साइन bx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos bx, और b पहले bx का b हो जाएगा तो b हम आगे लगा लेते हैं ex, और ये हो जाएगा आपका साइन bx, कुछ इस तरीके से, सॉरी cos bx। फाइन। अब यार क्या होगा, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ये इसको हम ऐसे बना लेते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू c1 इंटू a इंटू c1 e की पावर ax cos bx माइनस b इंटू c1 e की पावर ax sin bx प्लस c2 a e की पावर ax sin bx प्लस b इंटू c2 e की पावर ax cos bx। अगर आपका कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके से प्रोडक्ट रूल में e की पावर आ रहा होता, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इनटू साथ में को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएट करो, तो क्या होता है ना, कभी कभी सेम ये चीज y जो है वो वापस से आपको रिपीट होता हुआ दिख जाता है। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। हम क्या करते हैं, e की पावर x cos bx c1, ये आपको यहां पे दिख रहा है, फिर c2 के साथ आपको सेम चीज a, ये आपको यहां देखने को मिल रही है। अगर आप देखो बेटा, इन दोनों में से a कॉमन ले लो, ये देखो dy ओवर dx है, मैं आपसे बोल रहा हूं इन दोनों टर्म में से आप क्या कॉमन ले लो, a कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लो, a, तो अंदर क्या बचेगा, c1 e की पावर ax cos bx, यहां पे प्लस c2 e की पावर ax sin bx। इतनी बात समझ में आती सर आपको। एंड फाइनली यहां पर एक और चीज देखो, आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां से आपका कॉमन ले लोगे माइनस का b, या कुछ भी कॉमन ले लो, चलो ऐसे लिख दो उसको, तो आपने चलो माइनस का b कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, c1 e की पावर ax sin bx माइनस c2 e की पावर ax cos bx आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये चीज क्या है बेटा आपकी, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या कह सकते हो, ये किसके बराबर है, y के बराबर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू a इंटू वाई, माइनस का वापस से इसको लिख देते हैं b, ऐसा करता हूं यहां से e की पावर x भी कॉमन लेता हूं, e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बेटा आपका c1 sin bx माइनस c2 cos bx। इतनी बात समझ में आ रही सर आप लोग को, मैंने क्या करा यहाँ पर, ये स्टेप्स क्लियर है आपको। हमने करा, देखा कि यार ये चीज और ये चीज से अगर हम a कॉमन ले लें तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, आपका y लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम वन इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों में से आपने e की पावर x, इन दो टर्म से e की पावर x और b कॉमन ले लिया बेटा आपने, माइनस का b e की पावर x कॉमन लिया, तो अंदर ये बच रहा है। अब आपको क्या चाहिए यार, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो आप क्या करो, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिख रहा है आप लोग को, आपने फर्दर डिफरेंशिएट करा तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। इतनी बात समझ में आती सर आप लोग को। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा ये चीज, इसको डिफरेंशिएट करना आपने, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा, माइनस b कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको मान लो मेरा सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर ax का डेरिवेटिव इनटू साथ में क्या हो जाएगा, c1 sin bx माइनस c2 cos bx। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चे आपका, प्लस e की पावर ax आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आप किसका डेरिवेटिव करोगे, c1 sin bx माइनस c2 cos bx का डेरिवेटिव आप करेंगे। तो बेटा जी ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a
डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे माइनस बी इंटू ए ई की पावर ए एक्स, ब्रैकेट में यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ रहेगा C1 साइन बी एक्स माइनस C2 कॉस बी एक्स प्लस यहां इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा ई की पावर ए एक्स, साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, b इंटू C1 कॉस बी एक्स हो जाएगा, और कॉस बी एक्स का हो जाएगा माइनस का b साइन बी एक्स, तो माइनस साइन आपका प्लस हो जाएगा बाहर जो है b C2 साइन बी एक्स। सिंपल हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन बी एक्स का तो क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स इंटू बी हो जाएगा, लिखा, कॉस बी एक्स का माइनस का साइन बी एक्स इंटू बी हो जाएगा, वो भी लिख दिया आपका। ठीक है जी। अब क्या करो आप, इस b से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस b से अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस b से, तो देखते हैं क्या मिल रहा है। एक सेकंड, ये माइनस है ना ये पूरा, तो ये हो जाएगा सर आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का ए बी ई की पावर ए एक्स ब्रैकेट में C1 साइन बी एक्स माइनस C2 कॉस बी एक्स, और ये माइनस बी से यहां मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका माइनस, अच्छा ये चीज देखो, ये चीज किसके बराबर है, अगर मैं यहां से क्या कॉमन ले लूं, अब बेटा यहां से ना b कॉमन ले लो, e की पावर एक्स अंदर डाल दो, आपने इस b से मल्टीप्लाई करा हो जाएगा b स्क्वायर, अंदर रखा e की पावर एक्स इंटू C1 कॉस बी एक्स प्लस e की पावर एक्स C2 साइन बी एक्स। तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा आपका, y बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, y बन जाएगा वापस से, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का ए बी। एक चीज आप देखो यहां पर, ये जो है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं ए की पावर वाई इसको इधर ले आऊं और डी वाई ओवर डी एक्स को इधर, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका b इंटू ई ए की पावर एक्स C1 साइन बी एक्स माइनस C2 कॉस बी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इसको आप इधर लाए ए वाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो आप इसकी जगह, किसकी जगह, b इंटू इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, ये चीज ए वाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, तो आपने e की पावर x की जगह क्या कर दिया, सॉरी ए को ऐसे रहने दिया, ये हो जाएगा सर आपका ब्रैकेट में a इंटू वाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस का b स्क्वायर, ये चीज का हो जाएगा बच्चे आपका y हो गया, देखो ना ये चीज ना, ये y के बराबर है, a से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ए डी वाई ओवर डी एक्स माइनस इंटू माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का ए डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का बी स्क्वायर वाई। आप देखो ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2a डी वाई बाई डी एक्स, इसको उठा के इधर ले आओगे, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, आप क्या करोगे माइनस वाई कॉमन लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर आएगा, इसको भी उठा के इधर लाओगे, तो वो जो चीज प्रूव करनी है वो चीज आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ हमने किया क्या है, फटाफट से देखो। सबसे पहले हमें क्या बनता, एक फंक्शन आपको गिवन है बेटा, ठीक है वाई, आपको चेक करना है ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, तो आप सबसे पहले dy ओवर dx निकालोगे।
अच्छा, इस चीज को याद रखना कि जब भी हमारे पास अभी मैंने बताया था e की पावर x और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और आपको कैसे कभी ऐसा सोल्यूशन निकालना होता है dy/dx, मतलब ऐसा कुछ प्रूव करना है इवन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। ऐसे क्वेश्चन आपके ना जब हम कर रहे थे आपका डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक स्टेप ऐसा होता है ना जो वापस से यही चीज वापस से यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाती है। तो आप इसको भी दिमाग में रखोगे कि y किस चीज के बराबर है, तो y इस चीज के बराबर है। अब आपने इसको क्या करा बच्चे, डिफरेंशिएट करा। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा आपके पास, भाई ये दो चीजें हैं, ये दो फंक्शन a x इंटू वाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे तो आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया। वैसे यहाँ पर भी दो फंक्शन थे, यहाँ पर भी आपने क्या लगा दिया बच्चे, प्रोडक्ट रूल लगाया। सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद कुछ ये चीज आपके पास आई फाइनली, मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया। अब आपने क्या करा, यहाँ पर चीजों को सॉर्ट आउट करा। आपने चीजों को कुछ क्या करना कॉमन, आपने इसको देखा y बराबर ये था c1 e की पावर x cos bx था प्लस c2 e की पावर x sin bx। तो आपने देखा है अगर मैं इस चीज को और इस चीज को, इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा ना आपका, a कॉमन आ जाएगा। तो आप देखोगे ये दोनों चीजों को अगर आप a कॉमन लेते हो तो ये बनेगा, और ये एक्चुअल में किसके बराबर है, इक्वल्स टू y। तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया है, y लिख दिया है। ये हो जाएगा आपका a इंटू वाई। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर बाकी की जो बची हुई टर्म थी तुमने उनको एज इट इज लिख दिया। वहां से बस क्या कॉमन लिया, इसमें से और इसमें से तुमने b और b माइनस का b कॉमन लिया, e की पावर x और e की पावर x कॉमन ले लिया। क्लियर हो रही बात, इतनी चीज आपने कॉमन ले ली सर, ये चीज ठीक है। इसको लेने के बाद आपका इसको तुमने y बना दिया, यहाँ से b और e की पावर x, तो ये आपके पास dy/dx आ गया। इसको तुमने साइड में ऐसे लिख दो बॉक्स में। तो यहां आते हैं वापस से। अब आपने ना ये जो था dy/dx, अब इसके साथ आप कुछ और एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते। अब आप जितना कर सकते सब्स्टिट्यूशन सब कर लिया आपने, दिमाग लगा लिया। अब आप क्या करो, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे d²y/dx² चाहिए था। करा, करने के बाद आपने करा, देखो ये y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा dy/dx a इंटू, फिर आगे देखो ना ये जो है ना, इसको तुम मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड। मैं यहाँ पे ये मैं समझना बाई पार्ट लगा दे रहा हूँ, ऐसे समझो। ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। u डॉट v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश v प्लस u v डैश होता है ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो वही प्रोडक्ट रूल लगाया, तो b e की पावर x है, तो b मैंने बाहर रखा कांस्टेंट है, e की पावर x को फर्स्ट माना फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, और ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर सेकंड फंक्शन और पहले फर्स्ट फंक्शन और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव आपने कर दिया। करने के बाद कुछ ऐसी चीज आ रही है। अब आपके यहाँ फिर से एक चीज घूमनी चाहिए, जो तुम्हारा टारगेट है। टारगेट क्या भैया, यहाँ पर कहीं पे भी ये ई कॉस साइन कुछ है क्या, नहीं है। इसका मतलब सब चीज क्या होने वाली है, यहाँ पे गायब होंगी, सब्स्टिट्यूट होंगी। कैसे होंगी, देखो आपका a dy/dx दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपने देखना है कि वापस से क्या y बन रहा है। आप देखो ना b1 cos bx है, c1 cos bx और c2 sin bx। यहाँ पर क्या है, c1 cos bx, c1 cos bx कहाँ दिख रहा है, ये रहा। c2 sin bx दिख रहा है, ठीक है। ये e की पावर x आपने अंदर डाल दिया, b बाहर निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा, ये तो हमने करा इस माइनस से, इस माइनस b से आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस b से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आ रहा है भाई पहली टर्म। फिर जब इस b से आप इस वाले दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप इस b को बाहर निकाल रहे हो और e की पावर x को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों से। ये काम मैंने यहाँ पर करा है, घबराना नहीं है। b आपने कॉमन निकाला, इस b से मल्टीप्लाई हो गया, b² हो गया, e की पावर x अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया सर। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ये चीज आप देखो y है, ये चीज उठा के देख लो, पहली इक्वेशन y है आपकी, तो ये y हो गया b² इंटू वाई, ठीक है। और फिर आपने देखा अब इसका क्या करें, ये तो चलो निपट गया, तो y हो गया। अब इसका क्या करा जाए, इसको तुमने देखा तो तुम देखो अपनी ये वाली इक्वेशन, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो, लिख लेना आप लोग भी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, अच्छा सेकंड कर ले, हाँ सेकंड इक्वेशन मान ली, चलो ये सेकंड इक्वेशन होगी तुम्हारी। ये सेकंड हो गया ना, सेकंड में आप क्या करोगे, आप अगर इसको इधर रखो, इसको इधर ले आए और dy/dx को इधर ले आए, इसको इधर ले उठा के इसको इधर, तो इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, ये तो लिखा है, इसकी जगह लिख सकते हो ay माइनस dy/dx। और यही चीज तुम्हें कहां देखने को मिल रही है, तो देखने को मिल रही है, ये देखो ना, a को छोड़कर बाकी सारी चीजें यही तो है, b इंटू e की पावर x है। तो इसकी जगह तुमने क्या करा, ये लिखा, तो फ्रॉम टू लिख लेना है। मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं, चलो कलम ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सेकंड। तो यहां तुमने क्या करा, फ्रॉम टू का इस्तेमाल कर लिया, तो ये 2 फ्रॉम 2, ये क्या हो जाएगा ay माइनस dy/dx। अब मल्टीप्लाई कर ले, सॉल्व कर ले, ये आ जाएगा। हाँ जी, क्या सीखे हो, ये
क्या करूं? हाँ, लाइन खींच के चला गया था, बदतमीज है कीड़े। चलो फिर कॉपी करेंगे इसको, पॉज करके आप लोग एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं बेटा। एक और चीज मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल नंबर 19 आप लोग ना एक बार एनसीईआरटी में भी सोल्यूशन दे रखा है उन्होंने, dy ओवर dx और d स्क्वायर बाई डी अपॉन dx स्क्वायर को अलग अलग सॉल्व करके फिर ना फाइनल जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन था वहां सब्स्टिट्यूट करा है, और जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो आप एक बार उससे भी कर सकते हैं, और जो मैंने मेथड बताया थोड़ा सा ये क्या है आपका दिमाग मांगता है, ठीक है, जहां पर आप स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू थोड़ा सा कम डिफरेंशिएशन करने के साथ साथ इस क्वेश्चन को कर लेते हो, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे बढ़िया से हो जाए आपसे, उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलो हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं 20। यहाँ पे हमें बोलता है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, लॉग dy ओवर dx इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। अब आप देखो ये जो हमने क्या पढ़ा था, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी सॉल्व करी है, करनी सीखी है, जिनका ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 हो। अभी मुझे बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है तुम बोल रहे हो, बट मैंने तुमसे कहा था कि अगर आप कोशिश करोगे कि क्या आप इसका जो डिग्री नॉट डिफाइन उसको कर आप उस चीज को हटा सकते हो क्या? जैसे यहाँ पे लॉग है, यही तो दिक्कत कर रहा है, लॉग के अंदर आ गया, तभी तो डिग्री आप नॉट डिफाइन बोल रहे हो। तो लॉग हटाने का तरीका क्या है, एंटी लॉग लगा दिए तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर 3x प्लस 4y। यही तो होगा, जब हम लॉग हटाते हैं तो जो यहाँ बेस होता है उधर जाता है और ये नंबर उसके ऊपर पावर में आ जाते हैं, ये तो बताया था आप लोग को। तो यार अब देखो ना, dy ओवर dx इस फॉर्म में आ गया, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, dy ओवर dx बराबर e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है आपके, बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, इसी चीज को आपने ऐसे वापस से लिख दिया, मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम है तो वापस से यही तो आएगा। अब आप देखो इसको आप आराम से क्या कर सकते हो, dy अपॉन e की पावर 4y यहां आ जाएगा, और e की पावर 3x इंटू dx, वेरिएबल कितने आराम से सेपरेट हो गए। तो यहां पर आप देखोगे इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 आपने कर दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आपका e की पावर 4y e की पावर 3x, वेरिएबल आप सेपरेट कर चुके हो, आराम से ये चीज ऊपर आ जाएगी, हो जाएगा e की पावर माइनस का 4y dy e की पावर 3x इंटू dx। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वेरिएबल आपका हो गया सेपरेट, अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद इस पे लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 4y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट करोगे यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका e की पावर माइनस 4y, फिर आप माइनस 4y का क्या करोगे, डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी माइनस 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x, फिर आप 3 से क्या कर दोगे बच्चे, इसको डिवाइड कर दोगे प्लस c। बट आपसे बोलता है भाई पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, y और x की वैल्यू दे रहा है, 0 रखनी है आपने, तो आप चेक करोगे 8 x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, क्या होगा जी आपका e की 4 इंटू 0 e की पावर 0 विल बी 1, यहां पर आ जाएगा, यहां पर e की पावर 0 अगेन विल बी 1, 1/3 प्लस c, इसको उधर ले आओगे, c हो जाएगा बेटा माइनस का 1/4 माइनस का 1/3, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, एलसीएम आ गया, माइनस का 7/12 आपका c की वैल्यू आ गई। फाइनली आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, आपकी इक्वेशन 1 इसे आप मान लेंगे, यहां पर इसकी वैल्यूज रखने पर क्या आ रहा है, e की पावर माइनस 4 e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 7/12। ऐसा करो आप पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा यार, हो जाएगा माइनस का 3 की पावर माइनस 4 e की पावर 3x माइनस का 7। आंसर देखो बेटा किस फॉर्म में, एक बार इसको देखें, नहीं मिल रहा,
तो आंसर में आपका क्या है यार, इसको उठा के इधर ले गए 4e⁻3x प्लस 3e⁻, अच्छा 4y है यार यहाँ पे, ठीक है 4y है, सॉरी यहाँ e⁻4y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्या आपका इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 21 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने को बोल रहा है। फाइन, अब आप देखो यहाँ पर आपको तुरंत क्या दिखा, साइन y/x कॉस y/x। वेरिएबल सेपरेबल से हो नहीं सकती है। जैसे ही साइन के अंदर ये कॉस जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर अगर आपको क्या मिले, फ्रैक्शन में आपको क्या मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं, मतलब वेरिएबल मिल रहा है y/x से x/y, तो इसका मतलब समझ जाओ ये इट इज योर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म्स होती हैं अलग अलग टाइप की, उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल ये dy/dx वाली फॉर्म है, हमने पढ़ा था ना, dy/dx इसके बराबर होगा आपका gy/x के बराबर होगा, ये वो वाली फॉर्म है। तो उसमें हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो dy आप एक तरफ ले आओगे, तो यहाँ पर बच्चे सबसे पहला काम आप क्या करो, इससे यहाँ अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा x इंटू वाई, x इंटू वाई साइन y/x dy माइनस y इंटू वाई विल बी y² साइन y/x इंटू dx। ठीक है, इसे यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये हो जाएगा x इंटू वाई कॉस y/x dx प्लस x² कॉस y/x dy। तो जो dy वाली टर्म्स उनको एक तरफ ले आते हैं, तो ये dy है और ये dy है, तो उसको आप इधर ले आएंगे। तो हो जाएगा बेटा आपका x इंटू वाई साइन y/x dy माइनस x² कॉस y/x इंटू dy इक्वल्स टू, ये dx वाली टर्म एक तरफ हो जाएगा x इंटू वाई कॉस y/x dx माइनस, ये इधर आ जाएगा बच्चे, हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा y² प्लस y² इंटू साइन y/x इंटू dx। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से का कॉमन आ जाएगा आपका dy और dx। यहाँ से dy आपने कॉमन लिया, अंदर बचेगा x इंटू वाई साइन y/x माइनस x² कॉस y/x। ठीक है, यहां से कॉमन आ जाएगा dx, अंदर क्या बचेगा x इंटू वाई कॉस y/x प्लस y² साइन y/x। ठीक है, यहां से देखो मैंने क्या कहा था, आपका dy/dx एक तरफ और बाकी तरफ जो फंक्शन होगा उसमें हर जगह आपको जो वेरिएबल्स होने चाहिए वो किस फॉर्म में होने चाहिए, y/x की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो आपने करा सर dx को इधर भेज दिया, तो dy/dx और इसको उठा के यहाँ नीचे डाल दिया, और यहां से आप क्या कॉमन लो, यहां से बच्चे आप कॉमन ले लेंगे अपना कितना, x² कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, यहां से आप लोग x² कॉमन लोगे, बिकॉज आपको y² के नीचे क्या चाहिए, x² चाहिए, नहीं है तो लाने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से x² कॉमन लोगे। तो आपने यार पूरे से x² कॉमन लिया, तो जब आप पूरे से x² कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, y/x केवल x है ना, तो y/x कॉस y/x प्लस y² अपॉन x² साइन y/x। उसी तरीके से आप क्या करोगे, इस पूरे में से x² कॉमन ले लोगे, आपने यहाँ से x² और फिर इसके बाद नीचे फेंक रहे हैं, यहाँ पे x² कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, y/x साइन y/x माइनस x² कॉमन हो गया तो बचा आपका केवल cos y/x बचा, x² से x² कैंसिल हो गया। आप बोलोगे क्या है, आपकी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप y/x को क्या लेते हो, आप लेट कर लोगे, ये फर्स्ट मान लो इसको इक्वेशन, आप y/x को क्या मान लोगे, y/x को आपने मान लिया v, तो y/x को v मान लिया, एंड साथ साथ आप क्या करोगे, y बराबर हो जाएगा vx के, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है, dy/dx की जगह आप क्या कर रहे थे बेटा, लिखते हैं आप लोग
देखो अगर आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो प्लीज आप लोग जो 9 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है 2 3 4 9.4 एक्सरसाइज है उसे करिए, ठीक है, उसे करो फिर यहाँ पर आओ। तो dy ओवर dx का हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा dv ओवर dx इंटू एक्स प्लस वी। एक्चुअल में क्या हमें dy ओवर dx की जगह ये रख देना है, बिकॉज यहाँ पर हम जहां जहां y बाई एक्स है वहां v आने वाला है, एक नया वेरिएबल आएगा तो dy हट जाएगा, y हटने वाला है यार आपका, तो इसीलिए हम ऐसा काम करते हैं यहाँ पर। तो अब यार क्या करेंगे हम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप यहाँ पे लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, इसको तीसरी मान लिया आपने इक्वेशन, तो आप dy ओवर dx की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सर dv ओवर dx इंटू एक्स प्लस v, फिर यहां जहां जहां y बाई एक्स है वहां v लग जाएगा सर, ये हो जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन नीचे क्या v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, इस v को उठा के उधर लेके जाओगे, इस v को उधर लेके जाओगे, माइनस का v और एलसीएम भी ले लो साथ में, dv ओवर dx इंटू एक्स, ये v जब उधर जाएगा माइनस का v होगा और आप एलसीएम भी ले लेंगे तो साथ में क्या हो जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v। चलो मैं लिख देता हूँ इसको, एक स्टेप बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा, आपने एलसीएम लिया ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सर आपका dv ओवर dx इंटू एक्स इक्वल्स टू v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, ये इधर जाएगा तो माइनस का v स्क्वायर साइन v प्लस का v cos v हो जाएगा सर, नीचे हो जाएगा v साइन v माइनस cos v, v स्क्वायर से v स्क्वायर साइन v आपका कैंसिल, v cos v कितना हो जाएगा 2v cos v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब आपके वेरिएबल आराम से सेपरेट हो जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा सर v साइन v माइनस cos v ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा इसके v cos v प्लस v cos v विल बी 2v cos v आ जाएगा इंटू dv और यहाँ आ जाएगा dx अपॉन x। नेक्स्ट स्टेप में आप 2v cos v को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो और इंटीग्रेट भी कर दोगे दोनों को, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन कर दिया बिकॉज वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। इससे पहले वाले स्टेप में हमने मतलब पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएबल जैसे सेपरेट होते हैं आप इंटीग्रेशन कर देते हो, तो वही आपने कर देना दोनों तरफ इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा सर v साइन v अपॉन 2v cos v और माइनस cos v अपॉन 2v cos v और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होना है सर आपका। देखो बच्चे v से v उड़ गया, cos v से cos v, तो यहां पर आपने सिंपली किसको इंटीग्रेट करना है, sin v अपॉन cos v विल बी 1/2 तुमने बाहर लिया tan v, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू v माइनस ये कट गया, आपने दोनों में से 1/2 कॉमन लिया, यहां पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू v, ये हो जाएगा log mod x। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी, मैंने क्या करा भाई आपका, इसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया 2v cos v को दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया है, फिर आप देखोगे इसका इंटीग्रेशन तो log mod x होगा, यहाँ पर जैसे अलग अलग करा जो चीज कट रही काट दी, दोनों में से इससे और इससे 1/2 आपने कॉमन निकाल लिया, ये तो sin v अपॉन cos v tan v हो जाएगा 1 अपॉन v हो गया। tan v का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हो रहा है इट विल बिकम log mod sec v माइनस ये हो जाएगा log v, ब्रैकेट में हाफ है बाहर, ठीक है, ये log mod x प्लस सी होगा यहाँ पे, सॉरी हम प्लस सी लगाना भूल गए, यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे। अब बेटा log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b हो जाएगा, दैट इज log sec v अपॉन v, इस 2 को उधर भेज दोगे तो ये log x प्लस log c हो जाएगा log x इंटू सी हो जाएगा, 2 इधर आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ, और log आपका हटा सकते हैं हम, अब आप यहां से कर सकते हैं log को आराम से हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा sec y बाई एक्स, इस v की जगह भी y बाई एक्स, और ये log हटाया बट ये 2 पहले ऊपर आया होगा, ये स्टेप आपने खुद कर लेना है, 2 अंदर जाएगा तो ये बचेगा आपका केवल एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, वाई एक्स को आपने उधर भेज दिया फाइनली, है गरीबी में हो गया तो क्वेश्चन, अब ये y बाई एक्स उधर चलाएगा तो हो जाएगा sec y बाई एक्स
एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू सी। आंसर क्या है इसका? चेक करें जरा, मेरे पास ये कितना, इसी फॉर्म में यही आंसर है। लिखोगे सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सोल्यूशन है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलो चलिए बेटा, लास्ट एग्जांपल है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का, एंड इसमें आपका क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे बोलता है, और ये इक्वेशन आपको दे रहा है tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। अब आपको इसको करना है सॉल्व। तो देखो x और y ना दो टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स की फॉर्म में, बीच में प्लस माइनस आ गया, तो ऐसी टर्म्स को सेपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब नामुमकिन ही होता। आप दोनों को सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं कर पा रहे हो। फिर उसके बाद आपके दिमाग में क्लिक करता, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से कर सकते हैं। तो मैंने कहा था अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर वेरिएबल आ रहा है और y अपॉन x की फॉर्म या x बाय y की फॉर्म नहीं है, तो उसका मतलब वो होमोजेनियस नहीं हो सकता। उसका मतलब ये क्या होगी, आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाली है। अब वो आपको चेक करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, dy ओवर dx या dx बाय dy की फॉर्म में होगी। तो किस में होगी बताओ? हाँ, dy ओवर dx की फॉर्म में हो सकती है। मैं अब आपके सामने लिखता हूँ, तो dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है ना। तो यार यहाँ पर p और q होते हैं x के फंक्शन, और यहाँ y की पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ तो tan इनवर्स y आ गया, ये खेल बिगाड़ देगा। तो इसका मतलब, और यहाँ पर देखो x की पावर 1 दिख रहा है, तो ये लीनियर हो गया, एक तो डिग्रीज की 1 हो गई। तो ये कौन सी फॉर्म हो सकती है आपकी, dx बाई dy प्लस p1 x इक्वल टू q1, ये वाली फॉर्म है बेटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो dx के नीचे dy फेंक दोगे इधर, और 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके नीचे डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा जी आपका tan इनवर्स y माइनस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आपने इसके नीचे रख दिया, और ये हो जाएगा dx अपॉन dy। पहला काम तो यही करना, आप पहले समझ गए कि दोनों में से कौन सी फॉर्म है, dx बाय dy या dy ओवर dx है। तो इससे आपको पता चल गया dy dx के नीचे जाएगा, dx dy के नीचे नहीं जाना है, ठीक है। फिर अब उसके बाद क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए भाई dx बाय dy के साथ p1 into x की फॉर्म में एक फंक्शन है, मतलब x से मल्टीप्लाई होता है एक फंक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करते हैं। ऐसे करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, dx बाय dy को इधर लिख देते हैं। आपको लिख सकते हो इसको tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आओ, तो हो जाएगा dx ओवर dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये आपकी क्या बन गई, इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में बनी, dx ओवर dy प्लस p1 x इक्वल्स टू q1 की फॉर्म में। तो p1 क्या बच्चे यहाँ पे बताओ, x को छोड़ के जो बचा, क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड q1 क्या बच्चे आपका, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या निकालते थे इसके बाद, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। आप IF मत लिखना, वो तो यार मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो IF लिख दे रहा हूँ। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया तुम्हें, अब तुम उसमें LDE IF लिख के आ रहे हो, तो फिर एग्जामिनर क्या पता मार्क्स काट ले, पूरा पूरा लिख देना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं यार हम, तो ये हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ P1 दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या, y। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। फिर उसके बाद देयरफॉर हम लिखते हैं, उप्स सॉरी y होगा, सही बात कह रहा हूं। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था, x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q1 इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे, y के रिस्पेक्ट में, प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया सर e इंटू 10 x इंटू 10 इनवर्स e की पावर 10 इनवर्स y है, बराबर q कितना है, q1, इट इज tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e की पावर tan इनवर्स y आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं tan इनवर्स y को क्या ले लूं,
टी ले लो तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो सर आपने लेट कर लिया 1 प्लस वाई स्क्वायर को आपने क्या ले लिया, टी ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई की जगह क्या मिल जाएगा, एक सेकंड, ओ गलत ले लिया, लेट कर लिया सॉरी, tan इनवर्स वाई को आपने क्या ले लिया, टी ले लिया, तो आपको डी वाई मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी टी मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसकी वैल्यू आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी हो जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर, जब आप देखो ना 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की जगह इसको लिखोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, tan इनवर्स वाई की जगह आप लिख सकते हो t इंटू ई की पावर t डी टी प्लस सी। यहां पर क्या लग जाएगा बच्चे आपका, बताओ, बाई पार्ट्स लगेगा, इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग फंक्शन है, फर्स्ट हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, लगाते बाई पार्ट, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई, t एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन करोगे e की पावर t का माइनस t का डेरिवेटिव इंटू e की पावर t का इंटीग्रेशन, वापस से इसका क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t प्लस c, एंड ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर, ये हो जाएगा t इंटू ई की पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t करें ना, e की पावर t वापस इंटीग्रेट होकर क्या आ जाएगा, e की पावर t, अब t की जगह जो जो चीजें वापस डाल दो, t क्या माना था तुमने, tan इनवर्स y माना था, क्या लिख दोगे, जहां जहां तुम्हारा t है वहां लिखो tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y माइनस ई की पावर tan इनवर्स y प्लस सी, tan ई की पावर tan इनवर्स y से सबको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा x बराबर tan इनवर्स y, अच्छा y नीचे ज्यादा ऊपर उठ गया, माइनस यहाँ तो 1 बचा प्लस सी ई की पावर tan इनवर्स y। तो यही फिलहाल आपका आंसर है, जरा फॉर्म देख लेते किस फॉर्म में, ओके फाइन, ऊपर उठा लिया इसको, तो हो जाएगा x बराबर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y, ये आपका सॉल्यूशन है ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन है, पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे। तो यहां पर हमारे मिसलेनियस के होते बेटा एग्जांपल्स खत्म। अब हमारा जो अगली क्लास होगी वहां पर अपन लोग क्या करेंगे, आपका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।